जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज एलसीएम एचसीएफ की एक बेहतरीन सी क्लास लाए हैं आपके सामने, जिसमें आप लोगों को एक छोटे से कॉन्सेप्ट से आपको किसी भी प्रकार की संख्याएं दी हो, आप किस प्रकार से एलसीएम और एचसीएफ ले सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं। देखो एलसीएम एचसीएफ बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन ये ऐसा चैप्टर है जैसे कबीर ने एक लाइन कही है, छोटी सी चीज़ घाव करे गंभीर। उसी तरीके से एलसीएम एचसीएफ एक ऐसा चैप्टर है, हर एग्जाम में एक कॉमन क्वेश्चन 100% आता ही है। देखो हम इन क्वेश्चनों को किस प्रकार से सॉल्व करें जिससे आपका समय भी बचे और क्वेश्चन भी सही हो जाए। मान लो पहला क्वेश्चन लेते हैं, 20, 40, 25 और 30 का एलसीएम क्या होगा। तो देखो जब भी इतनी संख्याएँ दी होंगी, आपको अगर इसको हल करेंगे तो आपसे ज़्यादा कम से कम तो 40 से 50 सेकंड लगा ही लगे। तो इसमें देखो 20, 40, 25, 30 ऐसी संख्या देखो जिनमें गुणनखंड हो रहा है। तो 30 के कितने बचे हैं, 10 दिया 30 या 5 दूनी 10, 5 से जे भी कटे, यानी कि 3 एक ऐसी संख्या है जिससे देख लो तो वही संख्या सबसे कट जाएगी। अब 3 से देखो 400 तो कटेंगे नहीं, 500 भी नहीं कटेंगे, 800 नहीं कटेंगे, यानी क्या कटेगा 600। तो इसका एलसीएम क्या होगा 600। इज करेक्ट आंसर। देखो कितने जल्दी हुआ, 2 से 3 सेकंड में आप इस प्रकार के सवालों को कर सकते हैं। अगला देखिए 18, 33 तथा 37 का एलसीएम क्या होगा। अब देखो इसमें थोड़ी बड़ी संख्याएं दी हैं, क्या दी हैं, बड़ी संख्याएं। तो इसको कैसे करेंगे, 18 और 33 और 37। अब 37 एक कितनी बड़ी संख्या है, अगर इसके गुणनखंड देखेंगे तो मिलेंगे नहीं शायद। तो क्यों नहीं हम किसी ऐसी संख्या, जैसे इसमें देखो 3 है, इसमें भी कॉमन, इसमें भी, तो इसके क्या हो जाएंगे 9 दूनी 18, 3 3 9 दूनी 18, 11 3 33 या 37 या 100। तो इसमें क्या देखेंगे, मान लो 2 3, 9 से काटने वाली संख्या देख लो आप। 9 से देखो 2 1 3, 2 5 1 6, यानी कि 12, 9 1 9 3, 9 जे भी नहीं कटेगी, ये भी नहीं कट रही। अब ये देखो 9 1 9 और 4 जे भी नहीं कट रही। इसको देखो 7 3 10, यानी कि 10 2 12 6 18, यानी कि जे पूरी कट रही। अब इसको देखो 4 2 6 4 10 2 12, 9 से जे भी नहीं कट रही, यानी कि कौन सी संख्या कट रही, 7 3 2 6। तो 9 से अगर ये संख्या कट रही तो 3 से भी कटेगी, तो सारी संख्याओं से कटेगी। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 7 3 2 6। देखो कितनी जल्दी हो जाए। अगर किसी को भी चेक करना हो विथ कॉन्सेप्ट क्लियर, आप अब कहाँ एलसीएम लेते रहोगे। चलो अगले इस प्रकार का सवाल देखिए। सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 4, 6, 10, 15 द्वारा विभाजित करने पर हर बार 3 शेष बचे। क्या हर बार 3 शेष बचे। तो ऐसी संख्या देखो जब 3 शेष बचे, जब भी कभी ऐसा सवाल आ जाए तो इस 3 शेष का मतलब उसी में ऐड है। 4, 6, 10, 15 का लासा क्या आएगा। देखो ऐसे अगर इनको सीधे डायरेक्ट करो, 3 3 घटाओ, 58 में से 3 घटाए। अब इसमें से ऐसी संख्या देखो जो सब में कौन, देखो जिसके गुणनखंड 2 5, 5 3, 3 2 और 2 2, यही हो रहा है गुणनखंड। तो गुणनखंड ये हो रहा है, तो इसमें एक कॉमन संख्या 5 दूनी 10, 10 ऐसी मतलब 0। ऐसी संख्या देखो जिनमें 3 घटाने पर 0 है। 58 में से 3 घटाएंगे नहीं आएगा, इसमें से 3 घटाएंगे 0 नहीं आएगा, 126 में 3 नहीं आएगा, 63 में से 3 घटाओ 60 आएगा, यानी कि 10 का 60। इसका एलसीएम हर बार शेष बचे 3, तो कौन सी संख्या होगी 60। 60 एक ऐसी संख्या है जो इन सभी से कट जाएगी। तो आंसर फटाक से। चलो देखो तीसरे प्रकार का सवाल किस प्रकार बनता है इस चैप्टर से, वो है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 20, 25 और 30 से भाग देने पर क्रमशः 8, 13 और 18 शेष बचे। देखो इसके हम 2 पैटर्न बताएंगे, एक जो आपको सरल लगे उसको रख लेना। छोटी से छोटी, सबसे पहले तो इसको देख लो, छोटी से छोटी को मतलब सीधा अगर ये लिखा है तो आपको समझ लेना एलसीएम लेना है। अगर इन संख्याओं का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम ले लेना है, जैसे भी है, मतलब सिंपल विधि से। अगर एलसीएम नहीं लेना चाहते हो तो भाग देने पर क्रमशः इतने शेष बचे। देखो 20 में से भाग देंगे 8, कितने बचेंगे 12, 13 में से 25 में से 13 घटाएंगे, कितने बचेंगे 25 में से 13 12। देखो सब में कॉमन बच रहा है, 30 में से 18 घटाएंगे 12, 30 में से 18, यानी कितने बचे 12। जब सभी में 12 कॉमन है तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा 12। अब जो संख्या एलसीएम आएगी उसमें से इसको घटा देना, वही संख्या निकल के आएगी। अब देखो 12 घटाने के लिए 400, ये 12 घट सकते हैं, इसमें भी 12, इसमें भी 12, इसका मतलब इसका एलसीएम ले लो 20, 25 और 30, 25 30 75, 25 चौके 100, यानी 3 दशमलव 300। इसका आंसर कितना आ जाएगा 300 एलसीएम आएगा। 300 में से 12 घटा दो, कितनी आ जाएगी संख्या 288। देखो ये अब इसमें पूरे लेसन में 4 से 6 प्रकार के सवाल बचते हैं। 1 से 2 प्रकार के सवाल अभी हो गए हैं, इसके बाद आपसे 3 से 4 प्रकार के सवाल बचे हैं जो अगले वीडियो में हम आप लोग बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना। जय हिंद दोस्तों।